गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। अपना बॉटनी का जो टॉपिक था जो इस बार टेस्ट में आ रहा है मोनेरा, वो मैक्सिमम अपना कवर अप हो चुका है। उसमें हम लोगों ने बेटा जी सबसे पहले यूबैक्टीरिया को ख़त्म किया। हमने उसके बाद बेटा जी अपने यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया अभी लास्ट लेक्चर्स में बेटा जी यहाँ पे, और हमने उससे पहले माइकोप्लाज्म को ख़त्म किया। अभी हमारा एक बड़ा टॉपिक और बचा है और वो टॉपिक आज के लेक्चर में ख़त्म होगा, और टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, आर्कीबैक्टीरिया। एक्चुअली ये सबसे पहला बैक्टीरिया है, यानी कहीं अगर हम यहाँ पे सबसे पहले 3 डोमेन सिस्टम की बातें करते हम ये बोलते कि हमने आर्कीबैक्टीरिया का अलग से डोमेन बनाया था। डोमेन का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे, आर्किया। आपको याद होगा ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन हमने ये सब बातें पढ़ी थी बेटा जी। बट अकॉर्डिंग टू विटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये आर्कीबैक्टीरिया बिलोंग करता है टू द किंगडम मोनेरा। तो मैं कुछ ही बातें आपको एक बार लिख देता हूँ, कुछ बातें आपके लिए दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ बेटा जी। According to 5 kingdom classification, Archaebacteria belongs to Monera kingdom। पहला पॉइंट। बट अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, आर्कीबैक्टीरिया belong to आर्किया आर्की डोमेन। वो अलग ही डोमेन से, और मैं कहूंगा आर्कीबैक्टीरिया अलग से क्या है बेटा जी यहाँ पे, किंगडम है बेटा जी यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ कि विटेकर ने तो उसको मोनेरा में रखा था, बट जब वूज ने इसको क्लासिफाई किया, कार्ल वूज जिसने क्लासिफाई किया था और 6 किंगडम में क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसने क्यों आर्कीबैक्टीरिया को अलग से डोमेन में रखा, इसको उसने मोनेरा में क्यों नहीं रखा। ये भी तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका भी अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्कुल ये भी कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर पॉइंट आता है इसको हमने यूबैक्टीरिया में या मोनेरा किंगडम में क्यों नहीं रखा अकॉर्डिंग टू द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मेरे पॉइंट को समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। व्हाई आर्कीबैक्टीरिया नॉट प्लेस्ड इन द मोनेरा किंगडम अकॉर्डिंग टू द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। उनका सेपरेट से एक हमने बेटा जी यहां पे किंगडम बनाया, दैट इज द आर्कीबैक्टीरिया, या उसके डोमेन का नाम रखा हमने आर्किया, जबकि ये भी तो क्या है कि यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल है। देयर व्हाई they are not placed in the monera kingdom। तो लिखिएगा इस लाइन को बेटा जी, why archaebacteria is not placed into the monera kingdom according to 6 kingdom classification में उसके सबसे पहले आपको रीजन बताऊंगा बेटा जी यहां पे। तो लिखिएगा बेटा जी, रीजंस क्या क्या हैं, वो किस चीज के रीजन, why Archaebacteria is not placed within the Monera kingdom according to the 6 kingdom classification। ये लाइन आपको लिखनी है बेटा जो मैंने बोली आपको यहाँ पे। इस लाइन के लिख के फिर आप रीजन लिखिएगा क्या क्या रीजन है। सबसे पहले बेटा जी, जैसा कि आप लोग कहते हो सर 70s राइबोसोम की 2 सबनेट्स होती है, एक का नाम होता है बेटा 50s और एक का नाम होता है बेटा जी 30s। सर 50s जो होती है ये बनी RRNA सर, ये भी बनी RRNA सर। यहां पे होता है 23S RRNA, 5S RRNA, और वर्ड आता है बेटा जी यहां पे 16S RRNA। ठीक वर्ड है बेटा जी, आपने सब पढ़ा है 70s राइबोसोम में। ये जो राइबोसोम उसका हम बोलते हैं इट इज 70s राइबोसोम, जो हमने आपको मोनेरा के अंदर आपको मैंने यूबैक्टीरिया में समझाया था कि इस तरह से इन आरआरएनए से मिलके बना होता है।
इसके अंदर भी जो राइबोसोम है वो 70S ही है और इसी तरह से बना हुआ है, बट डिफरेंस कहां आ गया? 16S rRNA जीन सीक्वेंस is different in आर्कीबैक्टीरिया। आप अगर मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया को पढ़ते हो और उसका 70S राइबोसोम को देखते हो, आप माइकोप्लाज्म को पढ़ते हो और उसका 70S राइबोसोम देखते हो, और जब आप आर्कीबैक्टीरिया का 70S राइबोसोम देखते हो और आप इस आरएनए की जीन की सीक्वेंस को देखते हो, क्या ये जीन सेम है जो इस आरएनए को बनाता है? तो आपने ये पाया नहीं, ये जो आरएनए है ये अलग अलग है जीन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। जबकि यूबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्म में जो भी आपने अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पढ़े, सबके अंदर 16 आरएनए की सीक्वेंस सेम है, बट आर्कीबैक्टीरिया में वो सीक्वेंस डिफर करती है। इट इज द वन ऑफ द रीजन, ये नीट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस आर्कीबैक्टीरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूबैक्टीरिया और द मोनेरा किंगडम। तो उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था बेटा जी? यहां पे द जीन सीक्वेंस ऑफ द 16S rRNA इज डिफर इन द आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। हमने इस बिहार पे उनको क्या किया था? यहां पे अलग अलग कर दिया था हमने। बैक्टीरिया से इसको बाहर निकाला, निकालने का सबसे बड़ा कारण क्या था बेटा जी? यहां पे 16S rRNA की जीन की सीक्वेंस वो सबसे बड़ा कारण था कि राइबोसोम तो 70S है, बट इस राइबोसोम में जो 16S आरएनए है बेटा, जिसकी जीन की सीक्वेंस आपस में क्या करते हैं? यहां पे डिफर करती है। तो ये आपके लिए नीट के लिए और मैं कहूंगा आपके कमिंग टेस्ट के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनके तैयार होता है बेटा जी। यहां पे ये बात आप ऐसे लिखिएगा, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं इस बात की, लिख देता हूं इस बात को यहां पे। आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया कह दो या बैक्टीरिया कह दो, बैक्टीरिया आर प्लेस इन सेपरेट किंगडम ऑन द basis of 16S rRNA जीन सीक्वेंस। ये सबसे पहला पॉइंट है बेटा जो आपको समझना है। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। चलिए और बातें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, पर फिलहाल इस रीजन को लिख लो और कोई रीजन मत लिखो। फिलहाल एक रीजन लिखो क्योंकि यही आपके एनसीईआरटी बुक का रीजन है और यही आपका यहाँ पे पेपर के लिए आंसर यही बन के तैयार होता है कि हमने आर्कीबैक्टीरिया को जब सेपरेट किया ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन तो हमने इस बिहाफ पे उसका अलग किया था। बट आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से और भी बहुत तरीकों से अलग अलग है। क्यों अलग अलग है उसकी बातें मैं उसके सेल के स्ट्रक्चर में आपको करूंगा यहाँ पे। बट फिलहाल हम बातें कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की कि हमने क्लासिफिकेशन में आर्कीबैक्टीरिया को क्यों बाहर निकाला। तो जो हमने एक कैरेक्टर को चूज किया था तो अलग अलग करने के लिए, वो कैरेक्टर क्या था बेटा जी? यहाँ पे इस कैरेक्टर के बिहाफ पे उनको अलग अलग किया। तो आप इस रीजन को लिख लीजिएगा, यहाँ पे यही रीजन सफिशिएंट आप लोगों के लिए। आई होप बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा में क्यों नहीं रखते, हम आर्कीबैक्टीरिया को बैक्टीरिया वाले ग्रुप में क्यों नहीं रखते, क्यों इसे अलग किया है, उसका मैंने रीजन आपको समझाया बेटा जी। ठीक है, चलेगा। ये तो हो गया इसकी क्लासिफिकेशन की बात जो हमने सबसे पहले आपके साथ में यहाँ पे वहीं से टॉपिक की शुरुआत कर दी है। अब पॉइंट आता है आर्कीबैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन के बारे में। सर इस वर्ड का मतलब क्या है? तो मैं इसका मतलब समझाता हूं बेटा जी। यहां पे आर्किया का मतलब होता है एंशिएंट, या हम बोलते हैं बेटा जी प्रिमिटिव। दुनिया में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन जो सबसे पहले बैक्टीरिया इवोल्व हुआ इस धरती पे, सबसे पहला जो बैक्टीरिया आया वो कौन था बेटा जी? यहां पे आर्कीबैक्टीरिया था। तो मैं लिखूंगा बेटा जी आर्कीबैक्टीरिया इज द फर्स्ट
evolved bacteria on the earth। सबसे पहले अगर कोई इवॉल्व हुआ तो कौन हुआ बेटा जी? यहां पे आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इज नोन एज oldest living fossil। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, याद रखना है बेटा जी। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कौन सा है? सबसे पुराना अगर कोई लिविंग फॉसिल है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया लिविंग है, क्योंकि ये हमें इवोल्यूशन के बारे में समझाता है कि सबसे पहले यही आए थे दुनिया में यहाँ पे। और बेटा जी यहाँ पे सबसे पुराना अगर कोई है तो कौन है? यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया। यानी कि जो शुरुआत में जो अर्थ की ड्रास्टिक कंडीशन थी, जो प्रिमिटिव ड्रास्टिक कंडीशन थी, ये उन्हें इजिली क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है। It can easily tolerate the primitive drastic condition of the earth because of its specific structure. It can tolerate primitive earth condition due to its स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अब वो क्या है, बातें करेंगे आपके साथ में यहां पे, बट आपको जो पॉइंट समझा रहा हूं उस पॉइंट को समझिएगा बेटा कि ये सबसे पहले इवॉल्व्ड बैक्टीरिया में आता है, ये एंशिएंट बैक्टीरिया। दैट्स व्हाई हम यहां पे वर्ड लगाते हैं आर्की। आर्की वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा जी? प्रिमिटिव। एंशिएंट के लिए वर्ड आता है आर्की बेटा जी। ओके, अब कोई मैं आपसे पूछे, मानसी बेटा मैं आपसे पूछूं ये कैसा होगा? एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा? क्योंकि लास्ट क्लास में आपने जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा है बेटा जी आपने यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। आपने ये पढ़ लिया, साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट बैक्टीरिया दैट इवॉल्व्ड ऑक्सीजन विद इन द रिड्यूस एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो रिड्यूस एटमोस्फेयर था उसमें पहली बार ऑक्सीजन अगर किसी ने इवॉल्व की तो किसने की बेटा जी? यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ने की थी। बट ये तो सबसे पहले इवॉल्व्ड वाला बैक्टीरिया है। तो कोई पूछे आपसे ये बैक्टीरिया कैसा है होगा, बता सकते हो कैसा होगा? मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा कि क्या इसका होगा, तो मैं लिख देता हूं उसी बात को बेटा जी। इट इज ऑब्लिगेट एनारोबिक। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा, क्योंकि जब कंडीशन ही एनारोबिक थी तो ये भी कैसा था? यहां पे ऑब्लिगेट एनारोबिक था। एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक। वर्ड को समझो, फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब क्या इस बात का? सर ये एरोबिक था, सबसे पहले अगर आया तो ये ऑब्लिगेट एनारोबिक आया, बट जब इवोल्यूशन होने लगा तो यहीं से आपका यूबैक्टीरिया आ गया, यूबैक्टीरिया के बाद में साइनोबैक्टीरिया आ गया, और साइनोबैक्टीरिया जब आ गया तो सर ऑक्सीजन आने लगी। तो मैंने कहा मुझे ऐसे भी आर्कीबैक्टीरिया दिखाई देने लगे यहाँ पे आपके जो एरोबिक थे, बट दे कैन इजीली टॉलरेट द एनारोबिक कंडीशन। मतलब वो एनारोबिक में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, और एरोबिक उन्हें मिली तो भी वो क्या कर रहे थे बेटा जी? यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। तो मैंने कहा दो तरह के यहाँ पे आपके एनारोबिक, या तो कैसे बेटा जी यहाँ पे आपके ऑब्लिगेट एनारोबिक है, या फिर कैसे बेटा जी आपके यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोबिक है। मतलब आपको ये वर्ड मैंने समझा रखा है, दीज आर द एरोबिक बैक्टीरिया दैट कैन टॉलरेट द एनारोबिक कंडीशन, कि ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव करेगा, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, दोनों कंडीशन में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया हैं बेटा जी यहाँ पे। तो मैंने कहा इस तरह से मेनली इन बैक्टीरिया में हमें दिखाई दिया कि एनारोबिक कंडीशन में इजिली सर्वाइव करने वाली ये बैक्टीरिया थे, बिकॉज वहां पे शुरुआत में कंडीशन ही कैसी थी बेटा जी? यहाँ पे एनारोबिक थी। आई होप आपके वर्ड क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया, उसके बारे में पढ़ लिया कि पहला ऑक्सीजेनिक अगर कोई बैक्टीरिया था तो कौन था बेटा? यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया था। तो ये थी इसके बारे में इंट्रोडक्शन की बातें, कि इसके बारे में हमने ये बातें जान ली बेटा जी। चलिएगा अब बातें करते हैं यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में।
कि आर्कीबैक्टीरिया को हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर रखा है, उनके स्ट्रक्चर की बिहाफ पे और उनके नेचर की बिहाफ पे हमने उनको अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे क्लासिफाई कर रखा है। तो हम बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 डिफरेंट ग्रुप। और पहला जो ग्रुप है बेटा जी उसको हम बोलते हैं मीथेनोजन्स। नाम को समझिएगा बेटा जी, मीथेनो मतलब मीथेन, जन मतलब जेनेसिस मतलब प्रोड्यूसिंग। तो मैं कहूंगा दीज आर मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ओके, अगले वर्ड पे। पर मुझे लगता है इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। क्या समझाता हूं बेटा जी यहाँ पे कि इसका सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये बातें हम बाद में करेंगे आपके साथ में। पहले हम बातें कर लेते हैं अबाउट देयर सेल स्ट्रक्चर कि सर इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है। अब हेडिंग डालो बेटा जी आर्कीबैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर। तो देखिएगा बेटा जी, सबसे पहले इनके सबसे बाहर क्या है बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल है। सेल वॉल हमने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ी, हमने एक ही बैक्टीरिया ऐसा पढ़ा है आपको माइकोप्लाज्म जहां पे सेल वॉल क्या थी बेटा जी एब्सेंट थी, बट यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है। बट बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? आपने कहा सर पेप्टाइडोग्लाइकेन की। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है बेटा, बैक्टीरियल की सेल वॉल का आप कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और यू कैन से दैट वी ऑल्सो कॉल इट म्यूरिन। हम इसी का क्या नाम क्या रखते हैं बेटा जी यहाँ पे म्यूरिन भी इसे बोलते हैं। सर इसकी सेल वॉल, मैंने कहा बेटा जी इसकी सेल वॉल अलग है यहाँ पे, एंड इसकी सेल वॉल is made up of pseudo peptidoglycan और pseudomurine। ना तो पॉइंट राइज सर ऐसा क्यों कहा आपने, इसकी सेल वॉल वो हाथ से अलग क्यों? मैं कहूंगा भाई हमने जब आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ा था हमने कहा था कि वहां पे एक तो होता है ग्लाइकेन और एक होता है वहां पे अमीनो एसिड, दो चीज से मिलकर बनती है। और हमने वहां पे ये भी जाना था कि ग्लाइकेन जो होता है ये फर्दर दो चीज से मिलकर बनता है, नाग और नाम से। वर्ड याद है? नाग क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। यहां पे क्या होता है? एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। याद है ये नाम आप लोगों का? आपने पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है यहाँ पे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट थिंग। वन इज ग्लाइकेन दैट इज शुगर एंड सेकंड चीज क्या है बेटा? जब अमीनो एसिड। आपने कहा था सर इसी का मैं नाम लिखा था यहाँ पे पॉलीसेक्राइड। अरे पॉलीसेक्राइड को बेटा क्या बोलते हैं यहाँ पे? ग्लाइकेन बोलते हैं। पढ़ा है बेटा आप लोगों ने सब चीजें, मैंने यूबैक्टीरियम पढ़ाई है बेटा आपको सब बातें यहाँ पे। हमने वही वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो ग्लाइकेन यानी कि पॉलीसेक्राइड का बना है और उसमें 2 तरह के शुगर होते हैं, या तो होता है बेटा नाग या फिर होता है नाम। और यहां पे हमने डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स पढ़े हैं, लाइक एलेनिन है, लाइसिन है, ये सब हमने वर्ड पढ़े हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। जब हमने इसकी सेल वॉल को देखा तो हमने ये देखा इसके पास नाम जो है बेटा जो अब्सेंट है। इसकी सेल वॉल में हमने देखा कि इसकी सेल वॉल जो है उसके अंदर नाम जो है बेटा जो अब्सेंट है, बट ये बनी तो पॉलीसेक्राइड से है, बनी तो पॉलीसेक्राइड से है, बट वहां पे नाम क्या है? अब्सेंट। वहां पे ओनली क्या बैठा है बेटा जी? नाग बैठा है। सेकंड थिंग, उसके अंदर जो अमीनो एसिड है बेटा जी वो भी सिंपल वाले नहीं है, वहां पे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी यहां पे मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक। ये मैंने क्या कहा कि प्लांट की सेलुलोज किससे बनी होगी? सेलुलोज से बनी। तो मैंने कहा मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड।
ये उनसे मिलके बनती है। तो हमने कहा ये पेप्टाइडोग्लाइकेन तो है, बिकॉज पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब होते हैं पेप्टाइड प्लस में ग्लाइकेन। तो सर ग्लाइकेन भी और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना वो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो सर डेफिनेटली ये पेप्टाइडोग्लाइकेन तो है। बट ये पेप्टाइडोग्लाइकेन इस पेप्टाइडोग्लाइकेन से क्या है बेटा जी, अलग है। कैसे अलग है? तो मैंने कहा उसमें नाम भी क्या है, एब्सेंट है। सिर्फ क्या है बेटा जी, नाग है। सेकेंड थिंग बेटा जी, जो अमीनो एसिड्स हैं बेटा जी वो भी कैसे यहां पे कॉम्प्लेक्स है। मानसी बेटा क्लियर हो रही है बातें आपको यहां पे? मुस्कान, प्रिया, कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को यहां पे? क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं? सचिन, पारस, बातें देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, आपको चीजें कनेक्ट कीजिएगा। मैंने यहां पे कहा पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता वो क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड था। मैंने कहा ग्लाइकेन, बिकॉज यहां पे पॉलीसेक्राइड को बोलते हैं ग्लाइकेन। ये सब बातें बेटा जी मैंने आप लोगों को यूबैक्टे में पढ़ाई थी। अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार अपने नोट्स को खोलिएगा और पेप्टाइडोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर को पढ़िएगा। यूबैक्टे में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ग्लाइकेन जो है वो दो चीज से मिलकर बनता है, नाग और नाम से। यहां नाम अब्सेंट है सर, वहां पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम था पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने कहा डेफिनेटली यहां भी शुगर है और पेप्टाइड बॉन्ड है, बट इससे वो अलग है। तो मैंने कहा ये वो वाली पेप्टाइडोग्लाइकेन ना होके मैंने कह दिया ये फोर्स पेप्टाइडोग्लाइकेन है, तो मैंने इसका नाम रखा सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। आई होप वर्ड क्लियर हो गया होगा। सेल वॉल एक बैक्टीरिया की और आर्की बैक्टीरिया की अलग अलग होती है और किससे बनी होती है वो मैंने आपको यहां समझा दिया। ठीक है, अगले वर्ड में चलते हैं। सर इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। मैंने कहा बेटा सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सर इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? मैंने कहा बेटा इसकी सेल मेम्ब्रेन बाकी सबसे अलग होती है और यूनिक सेल मेम्ब्रेन है। और इसकी सेल मेम्ब्रेन ऐसी है जो इसे इस लायक बनाती है कि वो इजीली टॉलरेट कर सके हाई टेम्परेचर को और प्रिमिटिव जो ड्रास्टिक कंडीशन जो इजीली उसे टॉलरेट कर सके, इस लायक उसे बनाती है। लिखते हैं सारी बातें आप लोगों के लिए। ये तो हमने सेल वॉल के बारे में लिख दिया। अब आता है अंदर का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। नीट में बहुत बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया जो आपको समझना है क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है। तो हम कहेंगे नॉर्मली जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, मैं कंपैरिजन करके आपको समझा रहा हूं बेटा जी। यहां पे बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो चीज से मिलकर बनती है बेटा जी। आपने कहा सर लिपिड होता है और प्रोटीन होता है, और मैंने आपको बताया है बेटा जी यहां पे लिपिड जो होता है ये बना होता है दो चीज से बेटा जी। किस किस से? यहां पे आपका एक जो चीज होती है उसका नाम होता है ग्लिसरॉल, इसके साथ जुड़ी होती है बेटा जी फैटी एसिड। इनसे मिलकर बनता है लिपिड। हम कहते हैं फैटी एसिड, आप ऐसा कुछ बनाते हो सर, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है सेल मेम्ब्रेन का। तो मैं कहूंगा ये जो है ये होती है साइड चेन, जो बेटा बनी होती है फैटी एसिड से। मैं नॉर्मल कंडीशन समझा रहा हूं आपको। मुस्कान बेटा कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को समझना है। क्या समझना है कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया हो या किसी की भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो लिपिड जो होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, ग्लिसरॉल से, यानी कि एक एल्कोहल है, देखो वर्ड मैंने पीछे लगाया ग्लिसरॉल, ओल 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 किसके पीछे लगता है? एल्कोहल के पीछे लगता है। तो आपने कहा सर ये ग्लिसरॉल है और सर फैटी एसिड जब जुड़ती है तो बनता है लिपिड, मतलब एस्टेरिफिकेशन। मैंने वर्ड बोला बेटा एस्टेरिफिकेशन ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फॉर्म द लिपिड। सही बोला? क्या बोला मैंने? एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फॉर्म लिपिड, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनता है बेटा जी एस्टर बॉन्ड, और जैसे ये दोनों एस्टर बॉन्ड से आपस में अटैच हो जाती है क्या बन जाता है बेटा जी? यहां पे लिपिड बन जाता है।
यहां तक की बात क्लियर है बेटा जी? मैंने कहा लिपिड बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, सर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है फिर ये बेटा? कौन सा बॉन्ड बनता है फिर ये बेटा? आपने कहा सर ईस्टर बॉन्ड बनता है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा जी, तो मैं कहूंगा इट इज द एस्टेरिफिकेशन ऑफ ए ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक बात है, आगे वर्ड को समझो। सर अब लिपिड सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो सर ये तो उसका हेड का पार्ट और ये होती है उसकी टेल। बनवाया है बेटा मैंने ये स्ट्रक्चर आपको यहां पे कि सर ये तो होता है हेड और सर ये होती है उसकी टेल। ठीक बात है सर, सेल मेम्ब्रेन हमेशा ऐसी बनवाई थी आपने यहां पे कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह से आपकी हमेशा कैसी होती है? बाइलेयर होती है। हमेशा सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाइलेयर होती है और इस प्रकार से होती है। बेटा सेल मेम्ब्रेन आपने 9th क्लास में पढ़ा है अच्छे से, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता उस चीज पे, आप लोगों को आता है ये सब बातें। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये तो नॉर्मल की बात हो रही है, फिर इसके अंदर क्या गड़बड़ थी? तो हमने कहा भाई सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन के हम साइड चेन की बात करते हैं। हैव ब्रांच्ड साइड चेन इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड। उनकी जो साइड चेन थी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जी, वो फैटी एसिड्स की नहीं थी, जबकि वो बेटा जी यहां पे हाइड्रोकार्बन्स की बेटा जी यहां पे एक ब्रांच साइड चेन थी, ताकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े और एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाए यहां पे, ताकि एक हाई टेम्परेचर के इसलिए क्या कर सके बेटा जी यहां पे टॉलरेट कर पाए। पहला डिफरेंस। दूसरा बेटा जी हैव ईथर बॉन्ड इंस्टेड ऑफ एस्टर बॉन्ड। यहां पे जब ये लिपिड बनता है तो यहां पे बॉन्ड कौन सा होता है बेटा जी? एस्टर बॉन्ड होता है, पर जब इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन बनती है तो वहां पे जो बॉन्ड होता है वो ईथर का बॉन्ड है, क्योंकि एक तो वहां पे फैटी एसिड नहीं है, उसकी जगह क्या है बेटा जी? सिंपल हाइड्रोकार्बन्स है और उनकी भी ब्रांच साइड चेन है। सिंपल हाइड्रोकार्बन्स और उनकी क्या ब्रांच साइड चेन है, तो मैं कहूंगा यहां पे ग्लिसरॉल का और सिंपल हाइड्रोकार्बन की साइड चेन में जो बेटा जी बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? ईथर बॉन्ड होता है इंस्टेड ऑफ द एस्टर बॉन्ड। अब आप कहोगे मानसी बेटा सर इससे क्या फर्क पड़ गया? बेटा ईथर बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द एस्टर बॉन्ड, तो अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको हाई टेम्परेचर वो इजिली मेल्ट नहीं होगी, तो उसे बेटा जी यहां पे आपका एक एडवांस फीचर मिलेगा यहां पे। दो बात ठीक है। तीसरे वर्ड में आते हैं। यहां पे सेल मेम्ब्रेन है बेटा जी आपकी बाइलेयर, जबकि वो कैसी होती है? ये साइड चेन आपस में ऐसी जुड़ी हुई होती है। और रौनक बेटा अगर ये साइड चेन ऐसे जुड़ी हुई होगी तो क्या मैं इसे दो बोल सकता हूं? रौनक बेटा अगर ये साइड चेन ऐसे जुड़ी हुई होगी, प्रीति इसी का, अगर ये साइड चेन आपस में जुड़ी हुई होगी बेटा जी यहां पे, तो क्या मैं इसे दो बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। तो मैं कहूंगा बेटा जी हैव unilayer cell membrane instead of bilayer। डिफरेंस को समझो, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। हाउ ए आर्कीबैक्टीरिया इज डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया। सेल वॉल में भी अलग है और सेल मेम्ब्रेन में भी अलग है। और बेटा जो उसके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो उसे इस लायक बनाते को इजिली टॉलरेट कर सकता है। जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी हाई टेम्परेचर वगैरह को इजिली क्या करता है बेटा? टॉलरेट करता है। इस लायक उसे बनाने के लिए बेटा उसकी सेल वॉल अलग और सेल मेम्ब्रेन अलग है बेटा जी। यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने 4 बातें आपको बता दी यहाँ पे। इसकी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन की, जिसमें नाम एन एसिटाइल मोरामिक एसिड एब्सेंट होता है और कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया से अलग हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो भी अलग होती है, वो बाइलेयर नहीं है, वो यूनिलेयर है। दूसरा पॉइंट बेटा जी यहाँ पे उसके अंदर एस्टर बॉन्ड नहीं है, उसके अंदर इथर बॉन्ड है। थर्ड पार्ट बेटा जी यहाँ पे उसमें ये साइड चेन फैटी एसिड्स की नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन की ब्रांच साइड चेन है। कैसी बेटा जी यहाँ पे? ब्रांच साइड चेन है, जिसकी वजह से इसकी सेल मेम्ब्रेन कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर। ये मेम्ब्रेन हाई टेम्परेचर इजिली क्या कर लेगी बेटा जी? टॉलरेट कर सकती है। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। लिख लोगे बातें अच्छे से बेटा जी यहाँ पे। अगले वर्ड पे आ जाओ। सर इसके साइटोप्लाज्म की अगर हम बातें करते हैं तो सर उसके अंदर राइबोसोम बैठा है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। राइबोसोम कैसा है? तो मैंने कहा बेटा जी
हैव 70s राइबोसोम। राइबोसोम कैसा है बेटा? 70s का है, बट मैंने डिफरेंस बता दिया, उसके राइबोसोम में जो 16s आरएनए के सीक्वेंस है वो अलग है, जबकि बैक्टीरिया की सीक्वेंस अलग है। तो आपने ये डिफरेंस भी समझ लिया जो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। अगला पॉइंट आता है, सर व्हाट अबाउट डीएनए? मैंने कहा बेटा यहां उसका जेनेटिक मटेरियल बेटा, तो मैंने कहा ये बातें हो रही है डीएनए की, तो डीएनए सर उसका कैसा है? तो मैं कहूंगा सुनिएगा बेटा उसके डीएनए के बारे में, उसका डीएनए कैसा है, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। नेक्ड है, सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब ना तो कोई उसके बाद मेम्ब्रेन है तो वो नेक्ड है। सर दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं तो सर्कुलर है, और डीएनए हमेशा कैसा होता है? डबल स्टैंड का होता है। तो यहां भी सर कैसा है? डबल स्टैंड का है। फिर डिफरेंस क्या है? मैं कहूंगा डिफरेंस क्या है बेटा जी? हैव हिस्टोन प्रोटीन फॉर कंडेंसेशन। डीएनए यहां पे कोइल्ड हो रहा है, डीएनए यहां पे सिर्फ एक छोटे से रीजन में है, जबकि आपने माइकोप्लाज्म में कहा था डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में है। डीएनए कैसा है? स्कैटर्ड फॉर्म में। और आपने कहा था डीएनए में जब बैक्टीरिया की सेल में जब डीएनए कंडेंस होता है तो वहां प्रोटीन्स होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एनएचसी लिखवाया बेटा जी मैंने बैक्टीरिया के अंदर, पेज पलट के देखो यहां पे बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बट यहां पे कौन सी है बेटा जी? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन बेटा जी यूकैरियोट्स में होती है। आपने जब पढ़ा था बेटा जी प्रोटिस्टा, तो मैं कहूंगा वहां पे जो डीएनए है वो भी कंडेंस होता है, बट वहां डीएनए के कंडेंसेशन में जो प्रोटीन्स होती है वो कौन सी होती है बेटा जी? हिस्टोन एज वेल एज नॉन हिस्टोन। बट यहां पे बेटा जी कौन सी प्रोटीन है बेटा जी? यहां पे हैव द हिस्टोन प्रोटीन फॉर द डीएनए कंडेंसेशन। तो इसका डीएनए भी कंडेंस अलग तरीके से हो रहा है। तो डिफरेंस को समझो, राइबोसोम में 16 आरएनए अलग है, सेल वॉल भी अलग है, सेल मेम्ब्रेन भी अलग है, और इवन बेटा जी आपका डीएनए जो है उसमें हिस्टोन की प्रोटीन है। डू यू थिंक कि हम इसे मोनेरा में प्लेस कर सकते थे? तो आपके लिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, आपके यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए, हाउ ए आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम ए यू बैक्टीरिया, तो आपके पास रीजन है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड डीएनए। मैंने आपको 4 पॉइंट जो समझाए वो समझ में आते हैं बेटा जी? हाँ कि ना? इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया, जो उसे बैक्टीरिया से अलग करता है। क्लियर है बातें यहां पे? चलेगा अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं कि सर हमने यहां पे ये सब बातें पढ़ ली हैं, अब हम इसकी करते हैं कि हमने यहाँ पे जो आर्कीबैक्टीरिया हैं उनके स्ट्रक्चर के ब्याह पर, उनके हैबिटेट के ब्याह पे हमने उनको अलग अलग बेटा जी 3 ग्रुप में उनको प्लेस किया है। वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम उनकी बातें करते हैं। तो चलिएगा बेटा जब हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप। आर्कीबैक्टीरिया कितने टाइप के हैं बेटा? यहां पे 3 टाइप के, हम उनकी बातें करते हैं आपके साथ में। सबसे पहले कौन आता है और उनकी क्या स्पेसिफिक फीचर है? सबसे पहले आता है बेटा जी यहां पे मीथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया। नाम से जैसे इंडिकेट हो रहा है मीथेनोजन, दीज आर द मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। चलिएगा मैं बैक्टीरिया बोल रहा हूं बट ये आर्कीबैक्टीरिया, तो मेरे इस वर्ड के साथ कंफ्यूज मत होना है बेटा जी। दे आर मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग। ओके, पॉइंट आता है सर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बट कहां प्रोड्यूस करती है, मिलते कहां हैं हमें, इनका हैबिटेट क्या है? तो चलिए इनके हैबिटेट की बातें करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इनके बारे में बेटा जी, सर इनका हैबिटेट क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा दे आर फाउंड
दे आर प्रेजेंट इन मार्सी एरिया, जहां पे मेनली दलदल वगैरह, जहां पे बेटा जी आपका फॉर्मिक एसिड्स वगैरह यहाँ पे, वहां पे CO2 बेटर, वहां पे बेटा जी क्या करता है, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो मेनली जो मार्सी एरिया होता है वहां मिलते हैं आपको आर्कीबैक्टीरिया। एंड प्रोड्यूस मीथेन by using formic acid, CO2 and हाइड्रोजन। मतलब कुछ ऐसा कह सकते हो सर, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है, CO2 प्रोड्यूस प्रेजेंट और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये उसको कन्वर्ट करते हैं CH4 के अंदर, यानी कि मीथेन के अंदर। तो दीज आर द मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कीबैक्टीरिया, ये काम करते हैं सर मिथेनोजेंस। तो पॉइंट आता है सर सिर्फ वो मार्सी एरिया में या कहीं और भी मिलते हैं? मैं कहूंगा बेटा जी ये मैंने बातें की है फ्री लिविंग वाले की, ये मैंने बातें किसकी की? फ्री लिविंग की। कुछ ऐसे भी आर्कीबैक्टीरिया दैट आर सिम्बायोटिक, दैट आर सिम्बायोटिक, दैट आर सिम्बायोटिक। तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं बेटा जी यहां पे, मिथेनोकोकस। मैं यहां पे सारे जीनस का नाम लिख रहा हूं, तो नाम क्या है बेटा यहां? मिथेनोकोकस इज द नेम ऑफ द जीनस, जो आपको नाम इंडिकेट हो रहा है। कोकस वो स्पेरिकल शेप का है और मीथेन जैन को प्रोड्यूस करते, तो नाम क्या है? मिथेनोकोकस। ये बातें हमने इनके बारे में कर ली सर। और क्या? तो मैं कहूंगा सेकंड बात बेटा जी, few archaebacteria are symbiotic। ये बात सचिन बेटा बार बार यूज हो रही है, सिम्बायोटिक। असीम ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, कहां यूज हो रहा है सर? सिम्बायोटिक का क्या मतलब है? ये किसी के साथ मिलके अपने आप को ग्रो करे, जहां दोनों को क्या होगा? फायदा होगा। तो मैंने कहा बेटा जी फ्यू आर्कीबैक्टर सिम्बायोटिक एंड प्रेजेंट विद इन रूमन। अभी रूमन क्या होता है? फर्स्ट चैम्बर ऑफ कंपाउंड स्टोमक ऑफ हर्बीवोरस। जो भी आपके बेटा जी हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो मेनली घास फूस के ऊपर फीड करते हैं या प्लांट पे फीड करते हैं बेटा जी, यहाँ पे उनका जो पेट होता है अपने पेट से अलग होता है। अपना जो स्टोमक है बेटा जी ये तो जे शेप का होता है, अपना सिंपल होता है, जबकि उनके अंदर जो स्टोमक होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं और उनके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं बेटा जी। पर वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसको बोलते हो कंपाउंड स्टोमक होता है। तो हमने कहा जो कंपाउंड स्टोमक है, या मैं कहूंगा रूमन, मतलब कंपाउंड स्टोमक के कौन से फर्स्ट चैम्बर का नाम है? रूमन। तो हमने कहा यहाँ पे रूमन ऑफ द हर्बीवोरस, या मैं कहूंगा बेटा फर्स्ट चैम्बर कंपाउंड स्टोमक ऑफ द हर्बीवोरस के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। आप कहोगे सर वो वहां कर क्या रहे हैं, वो वहां कर क्या रहे हैं? तो मैं कहूंगा बेटा जी दे कोज फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज and produce methane gas as end product। समझो जरा बात को कि सर जो हर्बीवोरस है वो प्लांट पे फीड करते हैं, और प्लांट के अंदर अगर सेलुलोज है तो किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी, और सेलुलोज का डिग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। तो उन एनिमल्स के अगर वो स्टार्च के ऊपर वो आपके प्लांट के ऊपर फीड कर रहे हैं तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये बैक्टीरिया उनके पेट में बैठे हैं और उनके पेट के अंदर ये उस सेलुलोज का फर्मेंटेशन कोज करते हैं। उस फर्मेंटेशन से उसका ब्रेकडाउन कैसा हो जाता है? फास्ट हो जाता है। पहला पॉइंट, ये फायदा हो गया किसको बेटा जी? यहां पे आपके एनिमल को। बट ये जब उसका फर्मेंटेशन करते तो एज ए एंड प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनाएंगे? यहाँ पे मीथेन गैस को भी प्रोड्यूस करेंगे। बट सर इनको क्या फायदा हुआ? तो मैं कहूंगा बेटा दीज आर द
कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये कैसे है बेटा जी? यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉप्स है। जब वो फर्मेंटेशन कोर्स करते सेलुलोज का, उस टाइम पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उसका यूज करेंगे फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। तो उन्हें ऑक्सीडेशन करने के लिए, या मैं कहूंगा सॉरी, उनको यहाँ पे एनर्जी का यूज करना था खाना बनाने के लिए। उन्हें जो एनर्जी चाहिए वो कैसी बेटा जी? यहाँ पे केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी उन्हें मिलती है आइदर वो बेटा जी यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा जी रिडक्शन कोज कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे आपका फॉर्मिक एसिड का, और मैं कहूंगा तब बना रहे मीथेन। तो इस टाइम पर एनर्जी मिल रही है वो उसका यूज कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, वो पेट के अंदर बैठे हुए जब फर्मेंटेशन कोज करते सेलुलोज का, तो वो एनर्जी लेते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका, और अपना खाना खुद बनाते हैं यहाँ पे। आई होप बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। तो ये मैंने बताया अबाउट द मिथेनोजेंस। क्या क्या बातें मैंने बताई बेटा जी यहाँ पे? मिथेनोजेंस का मतलब होता है मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग आर्कीबैक्टीरिया। कहां बैठे हैं? ये बैठे हैं मार्सी एरिया में। और अगर वो मार्सी एरिया में बैठे हैं तो क्या करते हैं, वो फॉर्मिक एसिड को CO2 के साथ रिड्यूस करते हैं। देखो मैंने H2 लिखा है, मतलब वो रिड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज नहीं, क्योंकि भाई ये तो एनारोबिक बैक्टीरिया। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे वो रिड्यूस करते हैं और मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन गैस के प्रोडक्शन में जो एनर्जी, इसी का बेटा जो एनर्जी यहां पे इवोल्व हुई है, जो एनर्जी यहां पे इवोल्व हुई, उन्होंने उस एनर्जी का यूज किया फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। यहां बातें हो रही है कि सर वो तो सिंबायोटिक भी है और कुछ एनिमल्स के पेट में बैठा हुआ है। कहां बैठा है? ह्यूमन ऑफ द हर्बीवोरस, और मैं कहूंगा फर्स्ट चैम्बर ऑफ द कंपाउंड जो स्टोमक है उसके बेटा जी वो आपके बैठा हुआ है वहां पे, और वहां पे वो फर्मेंटेशन कोज करता है सेलुलोज का, क्योंकि वो हर्बीवोरस है, वो फीड करते हैं प्लांट के ऊपर। प्लांट की सेलुलोज वगैरह क्या बनी है बेटा जी यहाँ पे? प्लांट के जो भी चीजें हैं वो क्या बनी है यहाँ पे? सेलुलोज की बनी है सर। और अगर सेलुलोज है तो सर सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये फर्मेंटेशन करके उसको डाइजेस्ट कराता है। इससे फायदा होगा एनिमल को, एनिमल को कोई डिजीज कोज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग सर, जब वो सेलुलोज का फर्मेंटेशन कोज करेंगे उस टाइम पे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का यूज करेंगे फॉर मेकिंग देयर ओन फूड, तो उन्हें यहाँ पे खाना बनाने के लिए एनर्जी मिलेगी। तो दोनों तरह से रहना वो पसंद करते हैं। ठीक है ना? पॉइंट आता है सर एग्जाम्पल तो दे दो इसके हमें। तो मैं कहूंगी यस बेटा जी एग्जाम्पल लीजिएगा। मीथेनो बैक्टीरियम, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं अच्छा सा, रुमेनोकोकस। जीनस के नाम लिखे बेटा जी मैंने यहाँ पे, रुमेनो क्योंकि रूमन में मिलता है, और कोकस क्योंकि स्पेरिकल के यहाँ पे सेप है, तो मैंने नाम लिखा बेटा जी यहाँ पे रुमेनोकोकस। देखिएगा एग्जाम्पल इसका था मिथेनोकोकस, इसका है रुमेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। दीज आर द स्पेसिफिक बैक्टीरिया दैट आर प्रोड्यूसिंग द मीथेन गैस। हो गई बातें यहाँ पे। अगले वर्ड पे आते हैं, और क्या इनके बारे में बातें। अगली बातें इनके बारे में बोल देते हैं बेटा जी, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं कहूंगा बेटा जी दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स and produce their own food by using the chemical energy produced during मीथेन गैस प्रोडक्शन। चाहे वो फ्री एटमॉस्फेयर में हो रही हो, चाहे वो आपके स्टोमक में हो रही हो, उस टाइम पे जो मीथेन गैस बन रही हो, वहां पे जो एनर्जी निकली हो उसका यूज करके बेटा अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो दीज आर द कीमो ऑटोट्रॉप्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट आता सर वो है कैसे? मैं कहूंगा बेटा जी दे आर ऑब्लिगेट एनारोबिक। सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ऐसा काम करते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट बेटा, सर इनकी इंपॉर्टेंस है कुछ, तो मैं कहूंगा यस, इनके लिए आप हेडिंग डालेगा कॉमर्शियल
कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, हम उनका कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किस बात के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस और यूज इन गोबर गैस प्लांट, जिसका आप बोलते हो बायोगैस। अब गलती इस पेपर में आ जाए कि गोबर गैस होती क्या है, तो क्या होती है गोबर गैस? CH4 प्लस में CO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इनका जो मिक्सचर है बेटा जी, ये मिक्सचर क्या कहलाता है? यहाँ पे आपका गोबर गैस कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है बेटा जी? हम उसे बायोगैस बोलते हैं। CH4 CO2 प्लस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, इनका जो मिक्सचर है बेटा जी, वो क्या कहलाता है? यहाँ पे गोबर गैस, या उसे हम बोलते हैं बायोगैस। तो जो गोबर गैस के प्लांट है, जहां गोबर गैस प्रोड्यूस की जा रही है, वहां पे बेटा जी जो बैक्टीरिया यूज हो रहा है, वो कौन यूज हो रहा है बेटा जी? मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया यूज हो रहा है। तो ये उनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, कॉमर्शियल उनका यूज है फॉर द मीथेन गैस प्रोडक्शन। आई होप वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब इसके दो टाइप और भी है, बट मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाए और आप बेटा जी बोर हो जाओ, तो चलिए उन्हें हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आर्की बैक्टीरिया। पहला टाइप हमने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे मिथेनोजन्स। आई होप चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। आर्की बैक्टीरिया बड़ा सिंपल से है, इट इज द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, द फर्स्ट इवॉल्व्ड बैक्टीरिया। ये क्यों उससे अलग है? बिकॉज इसमें 16 RNA के सीक्वेंस अलग थी, जिसकी वजह से हमने इसको बाहर निकाल दिया मोनेरा किंगडम से। फिर ये उससे कैसे अलग करता था? उनका सेल स्ट्रक्चर में अलग है, इसके DNA के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, इसके राइबोसोम में 16 RNA के सीक्वेंस अलग है, इसकी सेल वॉल सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी, इसकी सेल मेम्ब्रेन में 3 डिफरेंस बताए कि वो मोनोलेयर है, उसमें ब्रांच साइड चेन है और वहां पे ईथर बॉन्ड होता है इंस्टेड ऑफ द एस्टर बॉन्ड। ठीक बात है। यहाँ पे ये सब हमने बेटा जी यहाँ पे बातें कर ली उसकी क्लासिफिकेशन में मिथेनोजन्स के बारे में। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों के यहाँ पे। चलिए इस लेक्चर में सिर्फ इतना। थैंक यू बेटा।